नमस्कार, मैं उत्कर्ष गुप्ता खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बताते हैं आज की रामगंज मंडी, झालावाड़ और मंदसौर की खबरें। होली के रंग शुद्धता के संग। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल, भवानी मंडी। गौशाला में भवानी मंडी राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट और नेपियर गौ संरक्षण संगठन के अध्यक्ष के राठी और सचिव डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा मालीखेड़ा गौशाला में नेपियर घास का रोपण किया गया। इस पहल का उद्देश्य गौ माता को समय समय पर हरी घास उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष के राठी और सचिव डॉक्टर रेखा वर्मा ने गौ संरक्षण में नेपियर घास के महत्व को बताते हुए कहा कि इससे गौशालाओं में हरे चारे की पूर्ति बढ़ेगी। उन्होंने सभी गौशालाओं और किसानों को नेपियर घास लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे गोवंश स्वस्थ रहेंगे और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा गोबर से अगरबत्ती, मूर्तियां, दिए और अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। साथ ही बायोगैस का उत्पादन भी संभव है। इससे गौशालाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता मिलेगी और गौ संरक्षण में मदद मिलेगी। मालीखेड़ा गांव के आसपास सड़कों पर गोवंश की अनुपस्थिति और गौशाला की सुचारू व्यवस्था की प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष विष्णु सैनी, उपाध्यक्ष राम सैनी, सचिव अर्जुन सैनी, कोषाध्यक्ष लखन सैनी, उप कोषाध्यक्ष पवन सैनी, मीडिया प्रभारी योगेश सैनी, संचालक भूरालाल सैनी और सदस्य पंकज सैनी, रमेश चंद्र सैनी, अंतिम सैनी, देवेंद्र सैनी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंडस्ट्री डेवलप करी जा सकती है, तो वास्तव में जो एक गो आर्थिक तंत्र है उसको हमें कैसे विकसित करना है वो तभी संभव है जब हम जैसे गोमाता के गोबर को यूज़ करके अगर हम वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाएं। ठीक है। दूसरी बात है कि ये सारी जो चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो भी हम अपने आप में एक बहुत अच्छा एक उन्नति का सोर्स जो है या अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। तो हमें अगर गो आर्थिक तंत्र को डेवलप करना है तो हमें इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी केवल जो महिलाएं वो भी आके इस काम को बड़ी सुगमता से कर सकती है। घर घर में ये काम करा जा सकता है, क्योंकि धूप बत्ती, दिए और ये जैसे आप रेडिएशन चिप, और आप देखिए आने वाले टाइम में सबके पास मोबाइल है। ठीक है। और सब जानते हैं कि इसका रेडिएशन जो होता है उसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। अगर हर बंदा अपने मोबाइल में अगर ये रेडिएशन चिप लगाएगा, एंटी रेडिएशन चिप लगाएगा, तो मोबाइल के दुष्प्रभावों से बहुत बचा जा सकता है। तो हर किसी के काम में आने वाली चीज़ें हैं। ज़रूरत हमें ये है कि हम इसको कैसे करें। ठीक है। तो हमारी जो गौ सेवा समिति इसके लिए आने वाले टाइम में प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगी और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ला के देगी, ताकि वो आप सब लोगों को इन चीज़ों में बिल्कुल मार्ग प्रशस्त करें और हम सब ये कार्य करें। धन्यवाद। पचपहाड़ निवासी रेफरी रफीक मोहम्मद उर्फ मंगू भाई ने हाल ही में नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग बाल प्रतियोगिता में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1 से 3 फरवरी तक इस प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में कार्य किया, जहां उनके कार्यों की सराहना की गई। समारोह में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने उन्हें सम्मानित किया, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। बसंतीलाल मानमल सेल्चा सेवा संस्थान ने रफीक मोहम्मद का स्वागत करते हुए उन्हें माला पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किया। सचिव गणेश सेल्चा ने बताया कि रफीक मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग बॉल के रेफरी हैं और उन्होंने कई देशों में इस खेल की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। उनका यह योगदान न केवल पचपहाड़ बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही गर्व की बात है। झालावाड़ पुलिस ने चेन स्नेचिंग की एक वारदात में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला एक सरकारी अध्यापिका के साथ हुई चेन तोड़ने की घटना से संबंधित है। जानकारी के अनुसार अध्यापिका स्कूल से घर लौट रही थी, तभी जीतमल चौराहा के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली है। जिला एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर पुलिस ने अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए नाकाबंदी की थी और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ महीने पहले हुई इसी तरह की घटना के आरोपी को भी आज गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि 2 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे शहर झालावाड़ के जुआरी मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में जाते हुए युवक अल्फेज उर्फ रिंकू पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बदमाश माजिद उर्फ मोना, यासर अली, शेख सलमान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस थाना कोतवाली द्वारा की गई है, जिससे पुलिस ने इस मामले में सफलता प्राप्त की है। सुनेल इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर मौड़िया चौराहा प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित प्रमोद शर्मा महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला, गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग की कथाएं सुनाई। कथा व्यास प्रमोद शर्मा महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के 56 भोग एवं गोवर्धन पूजा के महत्व को बताया। कथा व्यास ने बताया कि देवराज इंद्र जब प्रकोप में थे तब उन्होंने वर्षा करके कहर बरपाया और चारों ओर हाहाकार मच गई। अब चलते हैं पिड़ावा की ओर। पिड़ावा थाना क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध की हत्या के मामले में पिड़ावा पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि गत 30 जनवरी को रसूलपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध रामलाल हत्या के मामले में आरोपी गोकुल सिंह पिता गोपी सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस टीम में एसएचओ सुरेश कुमार गुज्जर, कांस्टेबल सांवरिया, हरिदयाल, राजेश कुमार, हेमराज जाट शामिल रहे। पिड़ावा में स्थित भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कोटा से आए अधिकारी अभिषेक चौधरी ने श्री विनायक पेट्रोलियम पिड़ावा पर लोगों के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोगों को पेट्रोल पंप के नियम व ग्राहकों के अधिकारों को लेकर जागरूक किया, जिसमें ग्राहकों को पेट्रोल डीजल के घनत्व, गुणवत्ता और नापतोल का सही तरीका समझाया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, कहां से आता है, किस तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। इस दौरान पेट्रोल पंप मालिक, स्टाफ और आसपास के ग्रामीण उपस्थित रहे। अब चलते हैं बकानी की ओर। बकानी भाजपा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में लंबे समय के बाद ऐतिहासिक जीत होने पर बकानी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। बकानी भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। दिल्ली की जनता को गुमराह करने वाले को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब चलते हैं मंदसौर जिलों की खबरों के साथ। बेसोदा मंडी नगर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय आयोजन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन के दौरान आचार्य वेंकटेश शर्मा ओसावा वाले महाराज के सानिध्य में कल 12 बजे शुभ मुहूर्त में मूर्ति की यथावत स्थान पर स्थापना की जाएगी। पंडित वेंकटेश जी ने बताया कि स्थापना से पहले सहस्त्र घटा अभिषेक सभी मूर्तियों का किया गया है, जिसमें शिव परिवार, हनुमान जी, रिद्धि सिद्धि की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इस दौरान रोजाना 5 दिन तक हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 जोड़े यज्ञ करते थे। कल स्थापना के बाद पूजन और आरती का आयोजन किया जाएगा और महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण कार्य नगर वासियों और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के समिति सहयोग से संपन्न हुआ है। इस आयोजन में नगर में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का संचार किया है। शामगढ़ राजेश दीक्षित मंदसौर जिला अध्यक्ष भाजपा के नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वे पहले कान्हा मांगलिक भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद नपा अध्यक्ष कविता के निवास स्थान पर पधारेंगे। स्वागत समारोह राजेश दीक्षित का भव्य स्वागत समारोह नपा अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र कुमार यादव के निवास स्थान पर किया गया है। पोरवाल समाज की युवती की गुमशुदगी के मामले में पुलिस की अनसुनी से समाज के सैकड़ों लोग थाने पहुंचे। उन्होंने अपहरणकर्ता के परिजनों से पूछताछ की मांग की और युवती का जल्द पता लगाने की बात पर अड़े रहे। शामगढ़ संगीत की दुनिया के अमर सितारे गजल गायकी के सम्राट स्वर्गीय जगजीत सिंह की जन्म जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में संगीत के प्रति प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। जगजीत सिंह की गजलों ने न केवल भारतीय संगीत को समृद्ध किया है, बल्कि लाखों दिलों में एक विशेष स्थान भी बनाया है। चौधरी बंधु शास्त्रीय संगीत गुरुकुल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं ने अपनी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 10 वर्षीय मोहक वर्मा और रजत कोठारी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की शुरुआत को और भी खास बना दिया। मोहक का कच्चा घड़ा हूँ मैं और रजत का हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद गाने ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद अंशिका भटेवरा ने अपनी आवाज़ में प्यार का पहला खत, झुकी झुकी सी नज़र और तेरे आने की खबर जब महके गाकर माहौल को और भी भावुक बना दिया। अब चलते हैं मंदसौर की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रीजी नगर गाडोलिया बस्ती में चोरों ने 2 से 3 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। बदमाश हाथों में हथियार लेकर आए थे। यह घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में की तस्वीरों में कैद हो गई है। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रीजी नगर गाडोलिया बस्ती में शनिवार और रविवार रात को 5 से 7 बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर सूने मकान से ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषणों व नकदी सहित कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया है। इस घटना की जानकारी जब पड़ोसी को पास के घर से खटखट की आवाज़ आ रही थी तो उसने घर के अंदर से ही खिड़की खोलकर देखा तो चोरों ने उसे धमकाया। घरोठ में खड़ावदा रोड स्थित अति प्राचीन नरसिंह मंदिर, जो खाकी जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर का नया निर्माण पूर्ण हो चुका है। सोमवार को भगवान श्री गणपति, श्री हनुमान जी, श्री दुर्गा माता व श्री खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा और कलशारोहण होगा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन होगा। रविवार को भगवान खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा खड़ावदा रोड स्थित खाकी जी मंदिर से प्रारंभ हुई। सरदार पटेल चौराहा, नया बस स्टैंड, शहीद चौक, गांधी चौक, कुरैशी हॉस्पिटल व सरदार पटेल चौराहे होते हुए पुनः शोभा यात्रा खाकी जी मंदिर पर पहुंची। खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा में महिलाएं और पुरुष धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। वहीं जगह जगह सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक संगठनों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें कि सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा और कलशारोहण के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा। अब चलते हैं रामगंज मंडी की ओर। रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास है। बजरी और रेती का वैध परिवहन शुरू होने से न केवल निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सरकार द्वारा बजरी खनन से प्रतिबंध हटाने और वैध खनन प्रक्रिया को लागू करने से निर्माण कार्यों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके मकान, दुकान और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों की गति बढ़ेगी और समय पर पूरा होने की संभावना भी बढ़ेगी।
इसके अलावा मेसर्स हाड़ौती ग्रुप द्वारा रवन्ना प्रक्रिया के तहत खनन करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी कार्य सरकारी नियमों और मानकों के अनुसार किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा व स्थानीय निवासियों को भी लाभ होगा। इस पहल से न केवल निर्माण क्षेत्र में सुधार होगा बल्कि यह रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा, जिससे क्षेत्र में विकास में मदद मिलेगी। यह कदम रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल भवानी मंडी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। बने रहिए खबर 24 न्यूज, हर कदम आपके साथ। जब टेस्ट के साथ हेल्थ की बात हो तो परिवार चुने पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड कच्ची घनी ऑयल। इसके कुदरती गुण एवं सुगंध खाने में दे एक अनोखा स्वाद। ये है 100% नेचुरल प्रोसेस से बना, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री। तो जब खाना बने प्योर, टेस्टी और केमिकल फ्री तो दिमाग रहे खुश और दिल तंदुरुस्त। पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड मूंगफली, सरसों और तिल में भी उपलब्ध। ऑर्डर के लिए आज ही व्हाट्सएप करें। भवानी मंडी का प्राचीनतम बसंत मेला 2025। नगर पालिका भवानी मंडी। खबर 24 न्यूज पर देखिए लाइव। 15 फरवरी 2025 को कवि सम्मेलन व 17 फरवरी 2025 को भजन सम्राट गोकुल शर्मा की भजन संख्या सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी। मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी। मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की
मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।